नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बहुत बड़ा अलर्ट जारी हो गया है और ये अलर्ट जारी करते हुए साफ कहा गया है कि या तो बिहार के सरकारी स्कूलों की छुट्टी करिए या तो फिर स्कूलों की टाइमिंग बदलिए। अब देखिए ये अलर्ट क्यों है, क्योंकि जाड़ा खत्म हुआ, गर्मी की शुरुआत हुई। गर्मी की शुरुआत होने के साथ मौसम में कुछ खराबी आई, तब्दीली देखने को मिली, लेकिन उसके बाद जो गर्मी का सितम कुछ दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से बिहार वालों पर पड़ रहा है, उसे देखने के बाद अब ऐसा लगता है कि गर्मी अपने चरम सीमा पर अभी से पहुंच गई है और कई जिलों में लू जैसी भयावह स्थिति अभी से बनने लगी है। गर्मी ने परेशान करना शुरू कर दिया है और यही कारण है कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से पूरे बिहार में अलर्ट जारी करते हुए ये मांग रखी गई है शिक्षा विभाग के सामने और ये एडवाइजरी जारी की गई है। स्कूलों की छुट्टियों को लेकर के कहा गया है कि या तो स्कूलों की छुट्टी करिए, जो गर्मी की छुट्टी होती है उस गर्मी की छुट्टी को पहले से ही कर दीजिए, या फिर स्कूलों की टाइमिंग बदलिए, बच्चों को और पहले बुलाइए। और देखना होगा कि के पाठक जो छुट्टियों के खिलाफ में रहते हैं, जो कहते हैं कि जाड़ा और गर्मी के दिनों में जाड़ और गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या पड़ेगा, ये सबके लिए होता है, आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों की सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है, चाहे अत्यधिक सर्दी हो या फिर अत्यधिक गर्मी हो। और यही कारण है कि आपदा प्रबंधन ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने अब जो है एडवाइजरी जारी की है। बिहार में अलर्ट है, मौसम का अलर्ट है और पारा चढ़ने के साथ ही स्कूलों की टाइमिंग बदल सकती है, यह भी अब अंदेशा जताया जाने लगा है। गर्मी को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने स्कूल खोलने और बंद करने को लेकर, जैसा कि हमने आपको बताया, एडवाइजरी जारी की है। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी कि एसीएस प्रत्यय अमृत ने शिक्षा विभाग से कहा है कि बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि स्कूल सुबह की शिफ्ट में लगाए जाएं या गर्मी की छुट्टियां निर्धारित समय से पहले घोषित कर दी जाएं। एडवाइजरी में गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को कुछ दिन के लिए बंद करने के लिए भी कहा गया है। छुट्टी के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी को समीक्षा करने को कहा गया है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, एमएलसी संजय सिंह की हम बात कर रहे हैं, उनका भी के पाठक से 36 का आंकड़ा रहा है। आपको याद होगा एमएलसी संजय सिंह का पेंशन जो है रुकवा दिया था, के पाठक ने बंद करवा दिया था, इसके बाद सियासत हुई थी। उन्होंने भी नीतीश कुमार को पत्र लिखा है और उस पत्र में के पाठक के खिलाफ भी कई सारी बातें लिखी हैं और बिहार में जो बच्चों की स्थिति, स्कूली बच्चों की स्थिति है, उसे लेकर भी प्रकाश डाला है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री को स्कूलों की टाइमिंग को लेकर पत्र लिखा है और प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने पत्र में लिखा है कि इस संबंध में कई बार सीएम, शिक्षा मंत्री और विभाग को पत्र लिखा गया है। विधानमंडल के बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी विद्यालयों के समय सारणी के पूर्व की तरह ही सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने की घोषणा की थी। इसके बाद भी स्थिति यथावत बनी हुई है। उन्होंने उस बात को याद दिलाया है। अब संजय सिंह ने जो लेटर लिखा है, नीतीश कुमार की कही गई विधानसभा में, उस बात को याद दिलाते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम स्कूलों की टाइमिंग को बदल देंगे, जो टाइमिंग रखी गई है, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, तो उनका अपना मसला है। लेकिन फिलहाल स्कूलों की छुट्टी को लेकर के, गर्मी को लेकर के, अलर्ट को लेकर के प्रत्यय अमृत ने, आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग से कह दिया है। स्कूलों की छुट्टी को लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए आगाह किया है और कहा है कि जो गर्मी की छुट्टी आपको बाद में देनी है, वो गर्मी की छुट्टी आप अभी दे दीजिए, क्योंकि गर्मी का सितम, पारा जो है अब चढ़ने लगा है और बिहार के कई इलाके ऐसे हैं जहां 40 से ऊपर पारा जा चुका है। गर्मी दोपहर में ऐसे पड़ रही है, धूप ऐसे आसमान से गिर रही है, ऐसा लगता है कि आग बरस रहा है। और यही कारण है कि बच्चों की तबीयत को देखते हुए यह फैसला लेने की बात कही गई है और इस पर कहीं ना कहीं प्रेशर डाला गया है आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकता है इन चीजों को कि आने वाले दिनों में मौसम कितना बदलेगा और फिलहाल मौसम की जो स्थिति है वो कितना प्रतिकूल है बच्चों के लिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।